पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब की मीटिंग थी, जिसमें तमाम अज़ला, हमारे मेजर सिटीज़, डिवीजन्स, एलाइड विंग्स, उनके चीदा अहदेदारान ने शिरकत की है। और आज हमने 26 तारीख को शुरू होने वाले मार्च में अपनी जो तैयारियां करनी हैं, जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, ड्यूटियां हैं, उसके हवाले से तजावीज़ दी हैं, मशावरत की है। और सारे दोस्त बड़े जोश में हैं, इस इंतज़ार में हैं कि 26 तारीख को चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीडीएम की दीगर क़यादत के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन एक भरपूर तादाद में इस काफिले में शामिल होंगे दीगर जमातों के साथ, और हम इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे और वहाँ पे अपनी क़यादत के हुक्म के मुताबिक जितना टाइम बैठना होगा बैठेंगे। जो मुतालबात हमारी क़यादत रखेगी, अपने ऑब्जेक्टिव्स इंशाअल्लाह ताला हम अचीव करेंगे। यूं तो इस हुकूमत को जो हालिया इलेक्शंस हुए, बाय इलेक्शन से के बाद जो हुए सेनेट के इलेक्शंस, फिर जो चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन हुए, इन सारे 3-4 अमलों ने हुकूमत की पूरी कली खोल के रख दी कि ये है क्या, वो कौन से असूल हैं जिनके बारे में ये बड़े दावेदार हैं, वो कौन से आला अखलाकी अक़दार हैं जो इन्होंने इलेक्शन डेज में, इलेक्शन कैंपेन में, सेनेट के इलेक्शन में और फिर चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में तो हद ही कर दी है। और अब सारा मुल्क, हत्ता कि खुद इनके अपने साथी ये बात मानने पे मजबूर हो गए कि हर चीज़ की एक हद होती है। इसका तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि चेयरमैन सेनेट के 49 वोट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को मिले और उनमें से 7 वोट कैंसिल किए गए, जो बिल्कुल धांधली नहीं, डाका है। और हमने उस दिन भी कहा था कि ये डाका हम नहीं मारने देंगे, ये डाका नहीं चलेगा, हम इसका अदालती रास्ता भी इख्तियार करेंगे और दीगर जराए भी, तो वो भी हम इंशाल्लाह इस्तेमाल करके ये अपना टारगेट जरूर अचीव करेंगे। इस तरह नहीं हो सकता कि अवामी उमंगों का तर्जमान उसका डाका मार के वोट छीन लिया जाए। और हम इसी कोशिश में हैं कि इस मुल्क के अंदर अब वो निज़ाम जल्द अज जल्द आना चाहिए। ये जो ख्वाब दिखाने वाले, झूठे जेली ख्वाब दिखाने वाले और जेली इनकलाब लाने वाले बहुत जल्द एक्सपोज हुए हैं। हम समझते हैं ये भी एक बेहतरी हुई। ये जो बबल बना हुआ था, ये जो गुब्बारा बना हुआ था तस्वरात का, यह बना दिया गया था, इसकी अहलियत और इसकी हैसियत, इसकी असलियत भी सामने आना जरूरी थी कि इनके अंदर कैपेसिटी क्या है, इनकी असल सलाहियत क्या है। और किसी बंदे का, किसी ग्रुप का, किसी जमात का पता इम्तिहान के दिनों में चलता है। जब उस पर टेस्ट आता है तो वो कहाँ खड़ी है। और कौम ने देख लिया कि टेस्ट में आके इमरान खान कहाँ खड़ा है, पीटीआई कहाँ खड़ी है, मिनहसुल जमात कहाँ खड़ी है। ना ये पार्लिमान को मानते हैं, ना उसकी तौकीर करते हैं, ना इदारों की तौकीर करते हैं, ना अपोजिशन की जमातों को उनका हक देते हैं, ना पाकिस्तान के अवाम के साथ किए गए वादे पूरे करते हैं। सिर्फ झूठ और प्रोपेगेंडा के सहारे वो जिंदगी गुजारना चाहते हैं, कौम को ख्वाब दिखाना चाहते हैं। हमने आगाज में ही कहा था कि खान साहब, झूठ के सहारे आप इमारत तो खड़ी कर सकते हैं, लोगों की उम्मीदें तो खड़ी कर सकते हैं, लेकिन जब वो गिरती हैं तो फिर आप तारीख में गुम हो जाते हैं और वो वक्त बहुत करीब आ पहुंचा है। इंशाअल्लाह ताला हम भरपूर तरीके से अपनी क़यादत के साथ मार्च करते हुए जाएंगे 26 को और इस हुकूमत का खात्मे का बिगल बजा के आएंगे इंशाअल्लाह। पहली बात तो यह है कि ये इंतहाई नामुनासिब बात है। खुद इन्होंने बनाया था, वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, उस ऑफिस के खिलाफ अगर किसी को शिकायत है, मुझे है तो मेरा भी वो रास्ता है, वजीर आजम को है तो उनका भी वही रास्ता है। उस आईनी ओहदे से किसी से इस्तीफा नहीं मांगा जाता, वरना तो फिर इस मुल्क में बहुत सारे इस्तीफे मांगे जाते।
जो आपसे खान साहब इस्तीफा मांगा जा रहा है, पहले उसकी बात करें। इलेक्शन कमीशन ने तो जो कुछ किया, हमें भी क्लियर है इलेक्शन कमीशन से। इलेक्शन कमीशन ने अगर डस्का के इलेक्शन में आपका हुक्मनामा नहीं माना, आपके डाके को एक्सपोज कर दिया है, तो उसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने आईनी इदारों के ऊपर चढ़ दौड़े। क्या करता इलेक्शन कमीशन? मैं उनका वकील नहीं हूं। इलेक्शन कमीशन क्या इमरान खान साहब की ख्वाहिश के मुताबिक उनका बंदा डिक्लेयर कर देता? क्या उनके कहने के मुताबिक सारे फैसले करता? इलेक्शन कमीशन ने इंक्वायरी होल्ड की है। इलेक्शन कमीशन ने तमाम अफसरान को उनसे पूछा है और उसके बाद उन्होंने इलेक्शन कराने का फैसला किया है। कौन सा गुनाह हो गया इसमें? अगर खान साहब आपके पास वोट है तो आपको किस बात का डर है? अब इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे मांगते हैं खान साहब, और बाकियों से नहीं मांगे। अब तो आपके इस्तीफे का टाइम है और बहुत जल्द है इंशाल्लाह। मेरा ख्याल है, मेरा एक सिर्फ बात कहना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है कि इमरान खान को डिमांड करनी चाहिए कि ये जो मुजफ्फर शाह जिसने सेनेट का इलेक्शन कराया ना, उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया जाए। देखिए, हमें जो चेयरमैन सेनेट के ऊपर तहफुजात नहीं है, हम तो कह रहे हैं वो डाका है। वो तो सीधा सीधा डाका है कि हमारे 49 वोट हैं। नहीं, इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया। वो चेयरमैन, वो जो सेनेट की अपने हाउस का फैसला है, वो वहां पे प्रिजाइडिंग अफसर होता, वो इलेक्शन कमीशन के तहत नहीं हुआ। और वहां तो बड़ा सिंपल है जी, जो हदायतनामा वोटर के लिए इलेक्शन के उस ऑफिस में प्रिजाइडिंग अफसर के सामने दर्ज था, उसकी क्लास 1 कहती है कि जो उम्मीदवारों के नाम हैं उनके मुतल्लिका खानों में लिखे हुए हैं, और वोटर को हदायत यह थी कि आप अपने जिस उम्मीदवार को वोट देना चाहते हैं उसके खाने में मोहर लगाएं। और वहां 2 ही खाने हैं। एक खाना यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का है, एक खाना संजरानी साहब का है। गिलानी साहब के खाने के अंदर मोहर लगी है, दूसरा कोई खाना ही नहीं है। एतराज यह है कि आपने ये मोहर निशान के ऊपर, निशान तो है नहीं, आपने नाम के ऊपर क्यों लगा दी है? वो पंजाबी दी मिसल है ना, वे आटा गूंदी हिलनी क्यों है? ये कोई ऐसी मिसाल काम करने की कोशिश की गई है और जो बहुत जल्द एक्सपोज हो जाएगी। हुआ है, क्या समझते हैं कि ये किसी के प्रेशर की वजह से वोट जाये किए गए हैं या उन वोटर्स की नाअहली है? मैंने पहले भी आपसे गुजारिश की, ये मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मेरे पास वो डॉक्यूमेंट कागजात नहीं है इस वक्त साथ मेरे, वरना मैं आपको दिखाता। ये बैलेट पेपर है, ये वाला, इसमें 2 खाने हैं। ये संजरानी साहब का है और ये गिलानी साहब का है। हदायतनामा साथ लिखा हुआ है कि दोनों उम्मीदवारों के नाम खानों में लिखे हुए हैं। जिस उम्मीदवार को आप वोट देना चाहते हैं, ठहर जाइए, कागज आ गया मेरे। ये है वो हदायतनामा जो प्रिजाइडिंग अफसर के सामने लिखा हुआ था पढ़ने के लिए हर वोटर को, और उनको कहा, उसमें लिखा हुआ पहला क्लास ये है कि बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों के नाम दर्ज हैं, बैलेट पेपर पर अपनी पसंद के उम्मीदवार वाले खाने के अंदर मोहर लगाएं। अब क्या है, ये वो बैलेट पेपर है। इस बैलेट पेपर में 2 खाने हैं। ऊपर सादिक संजरानी साहब का खाना है, उस पर नाम लिखा है, नीचे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का खाने में नाम लिखा है। इस खाने के अंदर मोहर लगानी थी। अगर इस खाने के इधर मोहर लगती, पीछे लग जाती, बाहर लग जाती तो और बात है। उस खाने के अंदर ही नाम है, कोई अलग खाना नहीं है, कोई अलग निशान नहीं है। आम इलेक्शंस के अंदर जो बैलेट पेपर होता है उसमें नाम लिखे होते हैं, आगे लाइन लगा के अलग बॉक्स में सिंबल्स होते हैं, और वहां पे भी ये होता है कि आपको कहा जाता है कि आप मोहर लगाने के बाद इसको यूं टर्न करें कि अगर निशान के ऊपर लगी मोहर का निशान आए भी तो उम्मीदवार के नाम पे आए, दूसरे किसी सिंबल पे ना आ जाए। वजाहत की जाती है और ये उनकी हिदायत है। और फिर दिलचस्प बात आप सबने सुनी भी है कि जब संजरानी साहब को एनी हाउ जितवा दिया गया और कुर्सी पे बिठा दिया गया, तो उन्होंने डिप्टी चेयरमैन का फिर इंतखाब कराया, और उसमें जो हदायत पड़ी वो भी यही, उसमें जो हदायत उन्होंने पढ़ी वोटर के लिए
कि आपने वोट कैसे डालना है, उसमें भी उन्होंने यही कहा कि उम्मीदवार के खाने में आपने मोहर लगानी है। ये तो बड़ी खुली बात है, इसमें कोई भाम नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। साहब ये बताइए, तो कायरा साहब इसका मतलब है कि प्रेशर इस्तेमाल नहीं हुआ जो नूली कहा करती थी कि जो फोन आ रहे हैं। नहीं तो और क्या है, और क्या है, 7 वोट हमारे हैं और उनको कैंसिल। एक मिनट, आप सुन ही नहीं रहे, मेरा ख्याल है प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं सुन रहे। गुजारिश क्या नहीं, आप ये तो हमारे वैसे दोस्त है। अच्छा, ओके ओके, देखिए गुजारिश ये है, हमारे वैलिड वोट हैं, 7 वैलिड वोट हैं, उनको जेली बनाने की कोशिश की गई है, उनको मुस्तरद करने की कोशिश की गई है। मैं फिर वजाहत करूं क्या, ये बैलेट पेपर है, ठहर जाए जी, ठहर जाए, ये बैलेट पेपर है, इसमें 2 खाने हैं, इसमें दोनों उम्मीदवारों के नाम लिखे हैं, इस खाने में मोहर लगनी है। एतराज क्या है कि नाम के ऊपर मोहर आ गई उसी खाने में, यहां वोट कैंसिल होता है क्या? इस तरह वोट कैंसिल होता है क्या? कायरा साहब ये बताइएगा कि आपने ये तो बता दिया कि मोहर लग गई नाम पे और इंटेंशन ऑफ द वोटर। इंटेंशन नहीं यार, आप बात ही नहीं समझ रहे। नहीं मेरे भाई, आप पहले समझे फिर मैं कहता हूँ। नहीं आप नहीं फॉलो किए, पहले मेरी बात समझे। इंटेंशन ऑफ द वोटर की मैं बात ही नहीं कर रहा, वो तो बात का इशू है। पहले ये खाने ही 2 हैं, उम्मीदवार के खाने में मोहर लगानी है, लगा दी है, यस। अब इंटेंशन वाली बात कहां से आ गई? अब कायरा साहब मेरा सवाल ये है कि ये 7 सितारे कौन थे, आप पता चला पाए हैं? वो क्लियर है जी, हमें कोई शक नहीं है, बंदे खड़े हो गए, वरना तो आइडेंटिफाई नहीं करता वोटर। उन्होंने कहा जी हमने लगाए हैं, लेकिन सवाल ये है कि फिर आपके जहन में वही है ना कि वो वोटर उन्होंने गलत किया है, फिर आपके जहन में वही सवाल है कि गलत है। वो गलत हुआ नहीं। सेक्रेटरी सेनेट से पूछा गया कि जनाब ये बताइए मोहर लगानी है कहाँ लगे, नाम पे लग जाए कोई मसला तो नहीं, इधर लग जाए। उन्होंने कहा इस खाने में भले नाम पे लगे या बाहर लगे कोई इशू नहीं है, खाना ही एक है, उस खाने के अंदर मोहर लगानी है। ये कहां से आ गया कि वो 7 बंदों ने पता नहीं गलती कर दी है? आपका सवाल फिर यही है कि आप उसको गलती मान के मुझ पर सवाल कर रहे हैं, हालांकि गलती है नहीं। कायरा साहब ये बताएं कि एक तो ये कि पीपल्स पार्टी उन्हें क्या चेयरमैन सेनेट तस्लीम करती नहीं करती, और तस्लीम नहीं करती, तो क्या अब जो उनका बुलाया गया इजलास होगा, क्या उनकी अंडर द चेयर ऑफ संजरानी इजलास में शिरकत करेगी पीपल्स पार्टी? देखिए फारूकी साहब, हमने बहुत सारे हुक्मरानों को नहीं माना, हमने बहुत सारे इलेक्शंस को नहीं माना, लेकिन अंडर प्रोटेस्ट हम उन असेंबलियों में भी जाके बैठते रहे, हम उन हुक्मरानों के तहत भी इस मुल्क को चलता रहा, हम अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे। आप फोरम्स को छोड़ नहीं दिया करते, अबेंडन करके आप अपने फोरम्स को, अपने इदारों को कमज़ोर करते हैं, ये हमारा मिजाज नहीं है। लेकिन हम समझते हैं कि संजरानी साहब हार चुके हैं और उनको वैसे ही अब मेरा ख्याल है सेनेट की अजलास चेयर नहीं करना चाहिए। और यहाँ मैं मीडिया के ज़रिए भी ये गुजारिश करूँगा कि हम अदालतों में जा रहे हैं और ये लोग अदालतों में मुख्तलिफ कानूनी पेचीदगियों का सहारा लेते हुए ये डिले कराते हैं। कई साल तक लोग, जेली लोग, जिन्हों को बाद में मुस्तरद कर दिया गया, जिनको बाद में हटा दिया गया उनके ओहदों से, वो वहाँ बैठे रहे। और अब ये बहुत अहम ओहदा है, सेनेट के चेयरमैन का फैसला सिर्फ ये होना है, इसमें कोई लंबी चौड़ा इशू नहीं है, वो अदालत का फैसला है। लेकिन हमारी अदालतों से भी गुजारिश है कि वो जल्द अज जल्द इस मामले को क्विक फैसला करें, ताकि एक हारा हुआ शख्स गैर कानूनी तौर पर इस हुकूमत की चीरादस्तियों की वजह से उस सेनेट के इदारे पे ना बैठे। कायरा साहब ये बता दीजिएगा, कायरा साहब ये बता दीजिएगा कि जो ये चेयरमैन सेनेट वाला मामला है जिस पर 7 वोट मुस्तरद वो कहते हैं कि हो गए हैं, दूसरे एंड के ऊपर हफीज शेख साहब वाले मामले पे भी 7, क्या ये किस टाइप का इत्तफाक है कि वहाँ भी 7 वोट मुस्तरद हो जाना, यहाँ भी 7 वोट मुस्तरद? देखिए ना, पहली बात तो यह है कि शेख हफीज साहब के वोट मुस्तरद होते हैं, उसकी वजूहात और हैं, उनके यहाँ कुछ और सिस्टम मौजूद है, वो इलेक्शन कमीशन ने इंतखाब कराया है। और अगर हफीज शेख साहब को ये शक है कि उनके वोट गलत मुस्तरद हुए हैं तो उनका भी हक है, उनको भी अदालत में जाना चाहिए, उनको भी अपना फैसला करना चाहिए, उनको भी ये मामला कौम के सामने रखना चाहिए। हम तो सारा कुछ आपके सामने रख रहे हैं ना, हम तो अदालत में भी जा रहे हैं, जिसको ये एतराज़ है वो हक अपना इस्तेमाल कर सकता है। कायरा साहब ये बताइएगा कि जो मियां नवाज शरीफ है उन्होंने मौलाना फजल रहमान को कह दिया है, पेशकश की है कि अगर आप इस्तीफा देना चाहते हैं हमारी जमात को, हम देने को तैयार हैं, तो क्या पीपल्स पार्टी उसको सपोर्ट करेगी, के साथ जाएगी? ये मामला कल पीडीएम की मीटिंग है, ये वहाँ तय होना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं। मार्च के बारे में बताइए। अच्छा सर, ये मार्च के हवाले से सवाल ये है कि एक तो ये बताएं कि पीपल्स पार्टी की क्या तैयारी है, आपको अंदाजा है कि पीपल्स
पार्टी के कितने हज़ार कारकुन इस मार्च में शरीक होंगे? सेकेंडली ये है कि एक चीज़ देखने में आई मीटिंग में कि धरने का लफ्ज़ इस्तेमाल करने से पूरे सब कुछ होता है, इसकी क्या टेक्निकल रीज़न क्या है? नहीं, देखिए, पड़ाव चौधरी साहब कामरेड है ना, कामरेड हमेशा अपने जद्दोजहद को मंतकी अंजाम तक ले जाने के लिए पड़ाव डालते जाते हैं। यही हमने भी यही पढ़ा है और यही हमारा पड़ाव ही है। यकीनन इस हुकूमत के खात्मे के लिए जो PDM का फोरम बनाया गया है, इस पूरी तहरीक के बहुत सारे हिस्से हैं। एक हिस्सा जलसे था, दूसरा हिस्सा इलेक्शंस था, तीसरा हिस्सा ये लॉन्ग मार्च है और वहाँ पड़ाव भी है। उसको धरना कह लीजिए, पड़ाव कह लीजिए। हाँ, हमारा धरना वो नहीं होगा कि हम पार्लियामान पे चढ़ दौड़ें, हम सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ दौड़ें, हम प्राइम मिनिस्टर हाउस पे जाके हल्ला बोल दें, ये नहीं। हम पीसफुल मीन्स में, पॉलिटिकल मीन्स में, आईनी और जमहूरी तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। इसका फैसला कल PDM की मीटिंग में होगा। और कितने कारकुन शरीक होंगे? आपका सवाल, मैं आपको फरूकी साहब एक गुजारिश कर सकता हूँ, मैं किसी फिगर के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको ये गारंटी से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी तारीख का एक बहुत बड़ा मार्च करने जा रही है और हमें तवक्को है बाकी सारी जमातें भी इसी तरह चलेंगी और ये अनप्रेसिडेंटेड होगा पाकिस्तान की तारीख में। और हमने अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज भी पूरा शेड्यूल बनाया हुआ है कि इंशाल्लाह हम 17 तारीख से अटक इस्लामाबाद और पिंडी डिवीजन का विजिट करेंगे, फिर 18 तारीख को गुजरांवाला डिवीजन का करेंगे, फिर फैसलाबाद डिवीजन 19 को है, 20 को लाहौर रूरल है। इस तरह 22-23 तारीख तक हम अपने तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में जाएंगे मोबिलाइजेशन के लिए और बड़ा चार्ज क्राउड है इस वक्त। जी, एक नई रवायत शुरू हो गई है जो मुसद्दिक मलिक साहब के साथ इस्लामाबाद में हुआ, यहाँ पे शहबाज गिल साहब के साथ आज हो गया। आप इन मामलात को कैसे देखते हैं? शहबाज गिल साहब के साथ हाई कोर्ट में जो हुआ है, आप इन मामलात को मतलब एक सियासी कारकुन के लिहाज से किस तरह देखते हैं? हम इत्तेफाक से मीटिंग में थे। मैं करता हूँ, क्या हो गया हमें नहीं पता, हम मीटिंग में थे। ये बड़ा, देखिए, गुजारिश है कि जो कुछ हुआ ये किसी तौर आसन नहीं है। एक मिनट जरा भट्टी साहब से सवाल है। शाह साहब ने जो ARY का खास प्यार है उस वजह से कहने के सवाल पर कोरोना जो है वो बहुत ज्यादा फैल चुका हुआ है और आप कोरोना के हवाले से बहुत ज्यादा मुहतात रहे हैं सिंध में भी और यहाँ भी, तो फिर इसके बावजूद लॉन्ग मार्च भी और धरना भी। ये बात दुरुस्त है कि कोरोना बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, ये बात हमारे जहनों में है। आज भी हमने कोशिश की कि SOPs का लिहाज रखते हुए हम अपनी मीटिंग्स करें। मैं भी आपसे मुखातब होते हुए मैंने अपना मास्क उतारा है, बाकी सारे दोस्त भी। तो हम हत्तल इम्कान कोशिश करेंगे कि SOPs के तहत रहें। लेकिन भट्टी साहब, हमारी नज़र में ज़िंदगी बड़ी अजीज़ है, इसको भी बचाना है। ये मुल्क बहुत ही अजीज़ है, इसको बचाने के लिए इस जद्दोजहद में भी हिस्सा लेना है, इसके साथ साथ ही चलना है। अब ये साल 2 साल का इंतज़ार तो नहीं हो सकता। कारा साहब, इमरान खान ये कहते हैं कि मैंने कुछ 36 दिन धरना दिया था लेकिन मैं इस्तीफा नहीं ले सका वज़ीर आज़म का, तो PDM इस्तीफा, क्या इमरान खान का इस्तीफा ले ले? इमरान खान साहब किसी एम्पायर की उंगली के इंतज़ार में थे, हम किसी के एम्पायर की उंगली के इंतज़ार में नहीं, हम तो अवाम को साथ लेके चल रहे हैं और इंशाल्लाह ताला खान साहब को दिखा देंगे। वो बहुत सारी बातें करके मुकर गए, उनको पहली दफ़ा पता चला है। जिस तरह वो कहते हैं ना, मुझे पता नहीं चला, मेरी तैयारी नहीं थी, मेरी टीम को पता नहीं था, 2.5 साल में हम ज़रा नए लोग थे, उनको फिर ये भी नहीं पता कि इस्तीफे कैसे लिए जाते हैं। हम लेके दिखाएंगे। ये बता दीजिएगा कि अगर आपकी इस लॉन्ग मार्च के नतीजे में कुछ एडवेंचर हो जाता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होने वाला है? मेरा ख्याल है एडवेंचर नहीं होगा जी। पहली बात तो यह है, क्यों, क्या हम कोई इस मुल्क के अंदर अनारकी फैला रहे हैं? क्या हम इस मुल्क के अंदर कोई फतूर फैला रहे हैं? हम सियासी जद्दोजहद कर रहे हैं, आईनी और पुरअमन जद्दोजहद कर रहे हैं। उस जद्दोजहद के नतीजे में सियासी अमल को आगे बढ़ना चाहिए। सियासी अमल में रुकावट नहीं आ सकती किसी सूरत में, ना ये थ्रेट है, ना ये थ्रेट कबूल किया जा सकता। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।